मेरा नाम अरविंद काला है और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। हिंदुस्तान में अगर आप कहीं भी निकल जाएं, एक चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी, लावारिस कुत्ते। इनके सड़क पे, बाजार में, नुक्कड़ में, मैदान में, हर जगह आपको ये कुत्ते दिखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक सनसनीखेज बात बताने वाला हूँ। आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं कहूँगा कि इन कुत्तों की काटने की वजह से करीब 50-54 हिंदुस्तानी रोज मरते हैं, बंदे और बंदियां, रेबीज से। लेकिन ये हकीकत है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मिनिस्ट्री का है, नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया और डब्ल्यूएचओ का भी। सालों साल से ये बात चल रही है कि हिंदुस्तान राजधानी है दुनिया के इसका। और आप वो देखिए हकीकत क्या है जमीन में, ये कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, इनकी संख्या दर्जनों लाखों पैदा होते जा रहे हैं। आपको किस लिए? ये अब हमारे मजहब से जुड़ा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में। हमारे हिंदू धर्म में ये जो पूर्व जन्म और आगे वाला जन्म बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है, स्वर्ग और नरक नहीं है। मुझे याद है तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुत्ते को मार दें, जान से मार दें, तो अगले जन्म में यही कुत्ता आदमी बनेगा और हम कुत्ते बनेंगे और ये हमें मार देगा। ये एक बहुत जबरदस्त एक फीलिंग रहती है हिंदुस्तान में, ये जो रीइंकार्नेशन की, जिसकी वजह से इनकी ये तादाद बढ़ रही है। देखिए 30 मिलियन हो चुके हैं ये कुत्ते, मतलब 3 करोड़। और इनका ऐसा रहता है, इनकी गिनती बढ़ती जाती है क्योंकि कुत्ता और कुतिया हर 60 दिन में 3-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इनके माँ बाप, मेरे ही बगल में पार्क में इनके माँ बाप भी दिखते, वो पिल्ले भी दिखते हैं और इतने लोग कटते हैं। अब मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ। 3 दफा गोवा में जहां मैं जाता हूँ, मुझे तकरीबन काट ही दिया था बुरी तरह से। एक दफा तो एक बिल्कुल मछुआरे ने बचाया। और दिल्ली शहर में जब मैं वो अपने जहां मैं रहता हूँ, वहां जब मैं अपनी दहलीज से निकला, फाटक से निकला, एक कुत्ते ने काट दिया। अच्छा, 4,000-5,000 की मेरी 4-5 सुई लगी, जाता रहा। वो 4,000 पे वो मेरा इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि 6 महीने में मैंने पैसा बचाने के लिए बकरे का गोश्त ही नहीं खाया। तो लोग अपने ये सुई पर खर्चा करेंगे या फल पे, इस पे, स्कूल में, एजुकेशन पे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ एक बहुत बुरे हाल है। और ये एक हिंदुस्तान का ऐसा अंधेर है, एक भी मैंने वो देखा नहीं है कि हमारे कोई पीएम मोदी साहब हों या मनमोहन सिंह साहब हों या राजीव गांधी या इंदिरा गांधी, कि कोई हमदर्दी दिखाएं या एक बात ध्यान दें, या ऑपोजिशन वाले। क्यों भाई, क्यों हिंदुस्तानी इतने मरते हैं? अभी 1.5-2 साल पहले एक बेचारा बंबई का पुलिस वाला, उसका 7 साल का बच्चा रेबीज से मर गया। हर 3-4 महीने में सीतापुर में, संगरूर में, नोएडा में मैं पढ़ता रहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े अखबारों में, कि वो चीर दिया उन्होंने। और ये बच्चे किनके होते? स्लम्स वालों के होते। कोई बेलदार है, मजदूर है, वो काम पे निकल गया, माँ बेटी, और घर में छोटा सा है, वो 2 बच्चे बाहर खेलने के लिए निकले और ये 4-5-6-7 कुत्तों ने उनको पे हमला किया और चीर दिया, वो मर गए। देखिए एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये कुत्ता कहाँ से आया? ये भेड़िए का डिसेंडेंट है, वुल्फ का। ये करीब 10,000 साल पहले इसका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ और तब से वो इसके यही हाल है। लेकिन इसमें 2-4-5% वो वुल्फ का रहता है, भेड़िए का। और जब इसका रूप बदलता है, इसको भूत सवार होता है, तो एक खून इसका बिल्कुल भेड़िया बन जाता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है 6-7 को मुझे घेरे हुए उस गोवा के बीच में। मेरी नानी याद आ गई थी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप हिंदुस्तान में किसी से बात कर लीजिए, भाई बहन, पड़ोसी, इन लॉज, किसी से, और पूछिए कि भाई कभी आपको काटा है या कभी तकरीबन काटने ही वाले थे और आप बच गए। अगर ये नहीं तो ये, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई आपको मिलेगा ही नहीं जिसको कुत्तों ने डराया धमकाया ना हो। ये रोज की कहानी है। और इंसान, मतलब लाखों लोग काटे जाते कुत्तों से। कहाँ शिकायत करेंगे भाई? ये लावारिस कुत्ते हैं। ये तो आप कह नहीं सकते कि भाई उसके लड़के ने मेरी धुनाई कर दी। कुत्ते ने काटा, फिर वो गायब हो गया। और ये हिंदुस्तान में यही वो जो रीइंकार्नेशन का है कि जानवर की भी ये बचाओ, वो बचाओ, ये इनको कुत्ते बचाने वाले बहुत होते हैं, आदमी भी, औरत भी, सब ये खिलाते रहते, वो बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, हमारे वो कानून कहते हैं कि इनको मार नहीं सकते, जज भी इनकी तरफदारी करते थे। आदमी की हो गई कुर्बानी और कुत्ते की हो गई मौज, ये हकीकत है। लेकिन हिंदुस्तान में आपको ये चीज नहीं कह सकते
वो कहेंगे तू हिंदुस्तान के खिलाफ है, तू हमारे खिलाफ ये कर रहा है, तू ये कर रहा है। देख, मैंने देखा हुआ है एक आध दफा जब मैंने एक मजमून लिखा था, लेख लिखा था इसके बारे में, तो कुत्ते बचाने वाले मुझे मारने को, खून करने के लिए तैयार थे। इस तरह से वो जबान में चिट्ठी लिखते थे, तू बाहर तो निकल, मैं हम तुम्हें दिखाते हैं। इस किस्म की सारी चीज हो गई है। इंसान कुर्बान हो गया और कुत्ता बिल्कुल महफूज है, बढ़िया है। तो ये तो भाई लाइफ इज रियली गॉन टू द डॉग्स। अच्छा देखिए, अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, और आपका अगर इस किस्म का तजुर्बा हो तो प्लीज हमें भी बताइए। दुनिया को ये बात रोशन होनी चाहिए, सबको कुछ मालूम तो चले कि हकीकत क्या है। और प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, मैं आपकी गुलामी करूंगा। तो चलिए, खुदा हाफिज।